हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का स्टडी दिशा क्लास में स्वागत है। तो क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग इंडिया में कुछ जो भी मेजर डैम्स हैं, जो भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग आज रिजर्वर के बारे में जानेंगे, कौन कौन से इंडिया में इम्पॉर्टेंट रिजर्वर हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे यहाँ बर्ड सेंचुरी है उसके बारे में जानेंगे, और कुछ डेज़ हैं। इन सब टॉपिक्स पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि हम लोग जो भी मेजर डैम्स हैं इंडिया में। सबसे पहले हम जानते हैं कि डैम्स होता क्या है। व्हाट इज डैम्स? अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड बैक वाटर एंड रेज इट्स लेवल, फॉर्मिंग अ रिजर्वर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और एज अ वाटर सप्लाई। कहता है कि एक बैरियर कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग, एक बैरियर बनाते हैं जिसमें पानी को होल्ड करते हैं और उससे उसका लेवल ऊपर हो जाता है, और फिर उस वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इंडिया में बहुत सारा ऐसा पार्ट है, आप सुने होंगे, कि जहाँ पे वाटर की काफ़ी कमी होती है, वाटर बहुत शॉर्टेज है। तो वहाँ पे हम वाटर सप्लाई करते हैं इसी डैम्स के हेल्प से, पीने के लिए भी, और फिर अगर फार्मर को नीड होता है तो इस डैम्स की सहायता से हम उस एरिया में कैनाल के थ्रू पानी सप्लाई करते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से मेजर डैम हैं। निज़ाम सागर डैम है तेलंगाना में, साउथ इंडियन स्टेट्स है। तेलंगाना में मंजीरा रिवर है, मंजीरा रिवर पे निज़ाम सागर डैम है। उसी तरह आंध्र प्रदेश में सोमासीला डैम और श्री साईलाम डैम है, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। सोमासीला डैम जो है पिन्नार रिवर पे है, और श्री साईलाम डैम जो है वो कृष्णा रिवर पे है। कृष्णा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश के लिए। सिंगूर डैम तेलंगाना में है, सिंगूर डैम ये भी जो है मंजीरा रिवर पे ही, यानी कि तेलंगाना में सिंगूर डैम और निजाम सागर डैम ये दोनों जो है मंजीरा रिवर पे ही है। गुजरात की ओर जब चलते हैं वहाँ, तो गुजरात में काफ़ी सारे डैम्स हैं। उकाई डैम है, धारोई डैम है, काडना डैम है और दंतीवाड़ा डैम है। ये चारों डैम गुजरात में हैं, लेकिन ये अलग अलग रिवर पे है। उकाई डैम ताप्ती नदी पे है, धारोई डैम जो है साबरमती नदी पे है। एक टाइम हुआ करता था जो साबरमती इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर में काउंट हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में वो नदी काफ़ी प्योर हो गई है, काफ़ी स्वच्छ हो चुकी है। कांडना डैम जो है ये भी गुजरात में है, ये माही नदी पे है। और दंतीवाड़ा डैम जो है ये भी गुजरात में ही है, और ये बिनास रिवर पे है। नेक्स्ट चलते हैं कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जब आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक जालापुट्टम डैम है। जालापुट्टम डैम जो है ये आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर पे है, और ये जो है मचकुंड रिवर है, उस नदी पे ये है। और गंगापुर डैम ये महाराष्ट्र में है, गोदावरी रिवर पे है। गंगापुर डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डैम। इंद्रावती डैम उड़ीसा में है, इंद्रावती नदी पे ही है, जैसा कि नाम से ही ये है। इंद्रावती डैम उड़ीसा में इंद्रावती नदी पे है। हीराकुंड डैम ये कई बार एग्ज़ाम में आपको पूछ चुका है, बहुत सारे एग्ज़ाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, ये महानदी रिवर पे है हीराकुंड डैम। उसके बाद मेट्टूर डैम तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे है मेट्टूर डैम। वियागी डैम भी तमिलनाडु में ही है। गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम और रिहंद डैम भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। रिहंद नदी है उस पे है ये जीबी पंत सागर डैम, जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। टिहरी डैम उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे है। इस तरह से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि अगर हम डैम को पढ़ते हैं तो साथ साथ हमें स्टेट्स और रिवर के बारे में भी पता चल रहा है, कौन सा स्टेट, कौन सी रिवर कौन से स्टेट में बह रही है, कौन से स्टेट में है, तो आप दोनों चीज़ को लिंक कर सकते हैं। टिहरी डैम उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे है। धागुली गंगा डैम ये जो है ये भी उत्तराखंड में है, और ये धाउली गंगा रिवर पे ही है ये। फिर इसमें आप नेक्स्ट चलते हैं तो भाखड़ा नांगल डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे है। ये भी कई सारे एग्जाम में, यानी कि आपको उड़ीसा में जो महानदी नदी पे है, महानदी रिवर पे हीराकुंड डैम और ये भाखड़ा नांगल डैम, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे ये सतलज रिवर है, सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल डैम जो है ये है।
नाफ्ता झाकरी डैम, ये भी नाथपा झाकड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है और ये भी सतलज नदी पे ही है। बगलिहार डैम जम्मू और कश्मीर में है, चिनाब नदी पे है बगलिहार डैम, ये बगलिहार डैम भी इम्पॉर्टेंट है, चिनाब नदी पे है जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद उरी हाइड्रोलिक डैम, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये भी झेलम रिवर पे ही है। उसके बाद आपको आता है कांड्रा डैम, कर्नाटका में है, कर्नाटका में कांड्रा डैम है, ये कालीनाडी रिवर पे है, कालीनाडी रिवर कर्नाटका में है और वहाँ पे कांड्रा डैम है। आलामाटी डैम कर्नाटका में ही है, कृष्णा नदी पे है। आप अगर इसको एक बार दो बार अगर आप रिवाइज कर लें तो आपके दिमाग में आपको आ जाएगा, आप एग्ज़ाम में आराम से क्लिक कर सकते हैं। तो इसलिए इससे डरने की कोई बात नहीं है कि मैं इतना सारा कैसे याद करूँगा। आप एक बार सोचिए, आपको कहीं ना कहीं तो मेहनत करना ही पड़ेगा, आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं, कह रहा है लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा या लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। अभी हम लोग हीराकुंड के बारे में पढ़े कि हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में है और वो किस रिवर पे है, महानदी रिवर पे है। और ये जो है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ पे ये रिवर बहती है और इसका टोटल लेंथ जो है ये जो हीराकुंड डैम है, इसका जो टोटल लेंथ है 25.79 किलोमीटर है और मेन डैम का लेंथ जो है वो भी 4.8 किलोमीटर है और ये 1953 में बना था ये, यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके 5-6 साल के बाद ही ये डैम्स बना था और ये इंडिया का सबसे लंबा डैम्स है। तो आपको पूछा जा सकता है कि विच डैम इन इंडिया, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो आप आराम से बता सकते हैं कि हीराकुंड डैम जो है वो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। अब कह रहा है क्या कि हाईएस्ट डैम इन इंडिया क्या है, इंडिया में हाईएस्ट कौन सा डैम है? तो हाईएस्ट डैम जो है वो उसका लेंथ अभी हमने पढ़ा हीराकुंड डैम का, वो 25.79 किलोमीटर है और मेन डैम 4.8 किलोमीटर है। और अब हाइट में देखते हैं कि कौन सा डैम सबसे ऊंचा है। तो हाइट में आप देखिए कि भागीरथी नदी पे अभी हमने पढ़ा था वो डैम, अभी देखिए 260.5 मीटर है, टेहरी डैम है ये टेहरी डैम ऊंचाई में हाइट में सबसे ज़्यादा है, ये जो टेहरी डैम है। टॉलेस्ट डैम इन इंडिया एंड द 12th टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड में 12th रैंक है इसका। टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन द भागीरथी रिवर एंड न्यू टेहरी, टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड स्टेट, ये जो है उत्तराखंड स्टेट में है, टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो हाईएस्ट डैम हो गया हमारा कौन, टेहरी डैम, और लॉन्गेस्ट डैम हो गया हमारा हीराकुंड डैम। और ओल्डेस्ट डैम कह रहा है कि ओल्डेस्ट डैम कौन सा है, कालानाई डैम ऑन द कावेरी रिवर इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। ये काफ़ी साल पुरानी मतलब कि ये डैम है, आप अगर जाएं तो मतलब 100 BC में इसका मतलब कुछ एविडेंस हमारे पास मिला है और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इसको अभी ऑपरेट कर रही हैं। तो ये जो है तंजावर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। कौन सा है ये, कालानाई डैम, ओल्डेस्ट डैम। यानी तीन चीज़ अभी हमने पढ़ा, लॉन्गेस्ट डैम आपका हो गया हीराकुंड डैम, हाईएस्ट डैम हो गया टेहरी डैम एंड ओल्डेस्ट डैम हो गया आपका कालानाई डैम। तो ये तीनों काफ़ी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बाकी अभी जो हमने पीछे पढ़ा उसको आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको रिमाइंड हो जाएगा, आप क्लिक कर लेंगे आराम से एग्ज़ाम में। नेक्स्ट अभी है रिजर्वर्स इन इंडिया। अब रिजर्वर्स होता क्या है, द सिटी हैज़ मेड अ ह्यूज रिजर्वर ऑफ वाटर टू कोप विद द समर। जैसे इंडिया में बहुत सारे, जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि विदर्भ एरिया होता है। अभी आप राजस्थान में जब हम लोग चलते हैं, अब जैसे अप्रैल का मंथ शुरू हुआ है तो अब वहाँ बहुत सारे एरिया है जहाँ पे पानी की कमी होने लगती है। मध्य प्रदेश का बहुत सारा एरिया है, महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया है जहाँ पे दिक्कत होने लगती है पानी की। तो उन सब एरिया में हम रिजर्वर बनाते हैं और वो वाटर को, जो भी लोगों को दिक्कत होती है उस एरिया में पानी के सप्लाई के लिए, पानी पहुँचाने के लिए, वो जो भी पानी की किल्लत होती है उसको दूर करने के लिए हम रिजर्वर बनाते हैं। कह रहा है क्या कि दिंडी रिजर्वर, ये तेलंगाना में है, ये कृष्णा रिवर पे है। उसके बाद कह रहा है कि लोअर मंजी रिजर्वर, ये भी तेलंगाना में है और मनैर रिवर पे है ये। फिर नेक्स्ट है आपको हिमायत सागर रिजर्वर, ये भी तेलंगाना में है। ओस्मान सागर, ये ओस्मान सागर है, उस पर ये जो है हिमायत सागर रिजर्वर है। श्री राम सागर रिजर्वर, ये भी तेलंगाना में है, गोदावरी रिवर पे है।
यानी आप नोटिस कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये रिजर्वर है यानी उस एरिया में पानी किसी न किसी रूप में कम है, यानी कि वाटर सप्लाई या वाटर का काफ़ी उस एरिया में शॉर्टेज है। नेक्स्ट है श्री राम सागर रिजर्वर, ये भी तेलंगाना में गोदावरी नदी पे है। गोविंद सागर रिजर्वर ये हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल की ओर बढ़ते हैं सतलज नदी है, और हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर रिजर्वर है। महाराणा प्रताप सागर रिजर्वर ये भी हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि दो इम्पॉर्टेंट जो भी रिजर्वर है, गोविंद सागर रिजर्वर और महाराणा प्रताप सागर रिजर्वर, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद सागर जो है वो सतलज नदी पे है, महाराणा प्रताप सागर जो है वो पोंगडैंग लेक पे है। नेक्स्ट है तवा रिजर्वर, ये मध्य प्रदेश में है, तवा नदी है मध्य प्रदेश में, उस पे ये रिजर्वर है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है सलाल प्रोजेक्ट। सलाल प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये चिनाब नदी पे है। चिनाब नदी है जम्मू एंड कश्मीर में। उस दिन जब हम लोग रिवर की चर्चा कर रहे थे तो मैंने मैप में आप लोगों की हेल्प के लिए दे दिया था, उसमें जब आप रिवर बढ़ते हैं तो चिनाब, सतलज, ब्यास सारे रिवर जो हैं एक लाइन से हैं, तो आप उसको देखकर रिकॉल कर सकते हैं और आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो सलाल प्रोजेक्ट जो है हमारा वो जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी पे है। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी पे है ये मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट और नर्मदा डैम प्रोजेक्ट जैसा नाम से ही है तो ये मध्य प्रदेश में है और नर्मदा रिवर पे ही ये है। रिहंद प्रोजेक्ट, अभी रिहंद प्रोजेक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़े भी थे, तो रिहंद प्रोजेक्ट भी उत्तर प्रदेश में है, रिहंद रिवर पे है। रिहंद रिवर और सोन रिवर है, इस दोनों पे ये जो है रिहंद प्रोजेक्ट है। तो आगे जानते हैं आज हम लोग कि इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है। भरतपुर एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तो आप डिस्ट्रिक्ट से भी याद कर सकते हैं कि भरतपुर जो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है। हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा का बॉर्डर टच करता है और हरियाणा में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। सलीम अली गोवा में है। मैं 2 बार 3 बार इसलिए पढ़ देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। कुमारकोम बर्ड सेंचुरी केरला में है। उसके बाद कौंडनिया बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। कौंडनिया आंध्र प्रदेश में है। कुमारकोम जो है वो बर्ड सेंचुरी केरला में है। सलीम अली गोवा में है। सुल्तानपुर हरियाणा में है और भरतपुर राजस्थान में है। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में। चिल्का एक लेक भी है जो उड़ीसा में है, सॉल्ट वाटर के लिए काफ़ी वो रिनॉन्ड लेक है। तो चिल्का लेक जो है वो चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में आपका हो गया। मयानी बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में है। मयानी महाराष्ट्र में है। कच्छ ग्रेट इंडियन सेंचुरी, ये जो है नाम से ही कच्छ जो है हमारा गुजरात में है, कच्छ एरिया। तो कच्छ ग्रेट इंडियन बर्ड सेंचुरी जो है ये हमारा गुजरात में है। नल सरोवर ये भी गुजरात में ही है। नल सरोवर और कच्छ आपका गुजरात में हो गया। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज कहाँ पे है आपका? उत्तर प्रदेश में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी आपका ये भी उत्तर प्रदेश में है, यानी नवाबगंज और समसपुर ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। कच्छ और नल जो है ये दोनों आपको गुजरात में है और चिल्का उड़ीसा में है। भाखीरा बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। भाखीरा जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद थाटेकाड बर्ड सेंचुरी केरला में है। थाटेकाड जो है वो केरला में है, ये बर्ड सेंचुरी केरला में है। आगे बढ़ते हैं। पुलिकट लेक जो है, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक भी है वहाँ पे, आंध्रा में ही है। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि जैसे चिल्का लेक के बारे में जाने को उड़ीसा में है, उसी तरह पूछेगा आपको कि पुलिकट लेक कहाँ, वेयर इज़ पुलिकट लेक। तो पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है और वहीं बर्ड सेंचुरी भी है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, कह रहा है कि नजफगढ़ ड्रेन बर्ड सेंचुरी। नजफगढ़ ड्रेन बर्ड सेंचुरी आपको दिल्ली में है। नजफगढ़ एक समय में नजफगढ़ के नवाब के नाम से वीरेंद्र सहवाग जाने जाते थे, और जब वो इंडियन क्रिकेट में थे तो नजफगढ़ जो है वो दिल्ली से सटा हुआ ही है। तो नजफगढ़ ड्रेन बर्ड सेंचुरी दिल्ली में है। पुलिकट आपको आंध्र प्रदेश में हो गया। नजफगढ़ दिल्ली हो गया। चिंतामणि कार बर्ड सेंचुरी, चिंतामणि वेस्ट बंगाल में है। चिंतामणि जो है वो वेस्ट बंगाल में है। जवाहरलाल नेहरू बर्ड सेंचुरी आपका सोलापुर महाराष्ट्र में। सोलापुर एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे है। नेक्स्ट है नल सरोवर गुजरात, अभी आपने जाना ही, नल सरोवर गुजरात में है।
बंकापुरा पीकॉक सेंचुरी, ये कर्नाटका में है। बंकापुरा कहाँ पे है? कर्नाटका में है। फिर लैंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मिजोरम में है। नॉर्थ ईस्ट में जब हम लोग चलते हैं मिजोरम, तो वहाँ पे लैंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और क्यूलाडियो नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। क्यूलाडियो राजस्थान में है। राजस्थान में दो तीन बर्ड सेंचुरी, एक तो पहला बर्ड सेंचुरी हमने पढ़ा था भरतपुर में। भरतपुर जो है राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर, जहाँ पे बर्ड सेंचुरी है। और भी एक और हमने पढ़ा राजस्थान में, क्यूलेड नेशनल पार्क, ये दोनों जो है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट है ओखला सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। ओखला एक जगह भी है, यूपी नोएडा बॉर्डर को टच करता है। तो ओखला जो है, ओखला सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, और समसपुर सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ डैम्स के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं कि जो भी जनवरी मंथ्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं हमारे लिए, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे बनाया जाता है। ये ब्रेल लिपि कहते हैं इसको। ब्रेल डे एक्चुअली जो भी ब्लाइंड पीपल थे, जो नहीं लिख पाते थे, उनके लिए लुइस ब्रेल ने जो है ये इन्वेंशन किए थे कि कैसे हम उनको मार्क के थ्रू लिख सकते हैं। तो उनके ऑनर में 4 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। द डे ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट द पीपल विद विजुअल impairments should have the same access to human rights as everyone else। हम लोग देखते हैं मेट्रो में या कहीं भी उनके पास एक स्टिक रहता है, उसकी सहायता से वो चलते रहते हैं, और इवन वो लिखते भी हैं, लिख लेते हैं। तो वो यही ब्रेल लिपि जो है इसका यूज़ करते हैं वो। और इसको इनके जो भी फाउंडर थे या इसके जो खोजने इन्वेंटर थे, वो थे लुइस ब्रेल थे। नेक्स्ट है 5 जनवरी नेशनल बर्ड्स डे। On 5th January, National Bird Day is celebrated to raise awareness of the value of teeny trees in the ecosystem। कह रहा है क्या कि आज अब क्या हो रहा है कि इतने सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे टीनी जो बर्ड थे, बहुत सारे एनिमल्स हैं छोटे छोटे, वो गायब हो गए हैं। तो उनके लिए अवेयरनेस करने के लिए हम लोग जो हैं ये नेशनल बर्ड्स डे अब मनाने लगे हैं। तो वो 5 जनवरी को हम नेशनल बर्ड डे मनाते हैं। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे हो गया। 5 जन को नेशनल बर्ड्स डे। 6 जन को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन। कह रहा है कि जो भी वॉर में, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, रशिया और यूक्रेन में जो भी वॉर हो रहा है, तो उसमें जो भी कुछ ऑर्फेंस हो जाते हैं, जो अपने मम्मी पापा से अलग हो जाते हैं, जिनका कोई पता नहीं रहता है कि उनका एड्रेस क्या है, तो उनके लिए जो है अवेयरनेस लाया जाता है कि उनको जो भी क्रिटिकल सिचुएशन से निकाल कर जो मतलब मेन स्ट्रीम लाइन है उसमें लाने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये करती हैं। तो उनके लिए हम वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फेंस मनाते हैं 6 जन को। नेक्स्ट है 9 जनवरी को NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन डे मनाते हैं। अब इसे हम प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं। NRI और प्रवासी भारतीय दिवस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर 9 जनवरी टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जर्व ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जो भी फॉरेन में, विदेश में रहते हैं इंडियन, तो इंडिया में जो है मतलब बिजनेस को डेवलप करने के लिए उनके द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, उनके ऑनर के लिए हम जो है ये NRI डे मनाते हैं। 2003 में ये स्टार्ट हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में, और उन्होंने ये स्टार्ट किया था। कह रहा है और इसी दिन एक और इंसिडेंट हुआ था। दिस डे ऑल्सो commemorates the returns of Mahatma Gandhi from South Africa to Mumbai। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से मुंबई 9 जन को ही 1915 में 1915 में वो आए थे। तो वो दोनों चीज़ हो गया। एक तो हो गया NRI डे हो गया, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं। और कभी हम आपसे पूछ देगा कि गांधी जी अफ्रीका से जब इंडिया वापस आए थे उस समय में, तो वो कौन सा डे था, तो 9 जनवरी 1915। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। वैसे हिंदी दिवस हम लोग इंडिया में 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन वर्ल्ड हिंदी डे जो है ये हम 10 जनवरी को मनाते हैं। हिंदी जो है 3rd मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है वर्ल्ड में। फर्स्ट पे है मंदारिन, जो चाइनीज़ है, चाइना की लैंग्वेज है, वो मंदारिन है। सेकंड वन इंग्लिश है, और थर्ड वन हमारा हिंदी है। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। कह रहे हैं 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का बर्थ 12 जनवरी को ही हुआ है।
12 जनवरी को हुआ था उनका, तो 12 जनवरी 1863 को। तो इससे हम लोग जो है 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं कि गवर्नमेंट ने उनके सम्मान में, उनके ऑनर में गवर्नमेंट डिसाइड किया कि राष्ट्रीय युवा दिवस, बिकॉज द फिलोसफी ऑफ स्वामी जी एंड द आइडियल्स ऑफ विच ही लिव्ड एंड वर्क कुड बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ इंडियन यूथ। इंडियन यूथ के लिए वो ग्रेट इंस्पायर्ड हैं, ग्रेट इंस्पिरेशन थे। इसलिए गवर्नमेंट ने उनके ऑनर में जो है नेशनल यूथ डे मनाना स्टार्ट किया। ही हैज़ गिवन अ स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो एंड ग्लोरिफाइड इंडियंस। इंडिया का नाम जो है वो जब वर्ल्ड शिकागो में वो रिलीजन पे अपना स्पीच दिए थे 1893 में शिकागो में, तो उसके बाद काफ़ी इंडिया का जो है काफ़ी ग्लोरीफाई हुआ था, इंडिया की इसका काफ़ी ऑनर बढ़ा था वर्ल्ड में। नेक्स्ट है 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी को हम लोग इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। एक्चुअली इस दिन जो है 1949 में मार्शल जो है एम करियप्पा जो थे हमारे, वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। और जो ब्रिटिश थे, लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ था सर फ्रांसिस बूचर, उसको मतलब कि वो उसके बाद अपना पद, अपना पोस्ट छोड़ दिए थे और जनरल करियप्पा जो है वो पोस्ट को एक्सेप्ट किए थे। वो फर्स्ट फील्ड मार्शल, आपसे पूछा भी जाता है कि हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल, जनरल करियप्पा है, यानी उनके ऑनर में हम लोग 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ हुआ था। 23 जनवरी 1897 में इनका बर्थ हुआ था। उड़ीसा में, उड़ीसा के कटक में हुआ था इनका। इंडियन फ्रीडम में इनका काफ़ी जो है मतलब कंट्रीब्यूशन रहा था। इन्होंने एक आर्मी के भी अपना बनाया था, उसका नाम था INA, इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था, जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं। नेक्स्ट है 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। गर्ल चाइल्ड के लिए जो है मतलब उसको उसके एजुकेशन के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए, लीगल राइट्स, मेडिकल केयर, सेफ्टी ऑफ गर्ल चाइल्ड, इन सभी चीज़ों के लिए हम उन जो है गवर्नमेंट ने प्रमोट किया और इस डे को यानी 24 जनवरी को राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाना शुरू किए हैं। नेक्स्ट है 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे। वोटर्स डे चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेट, जैसे कि पहले बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते थे, वोट डालने नहीं जाते थे, उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने, उनको इंकरेज करने के लिए जो है ये डे वोटर्स डे मनाया गया है। और ये वोटर्स डे हम लोग जो है 25 जनवरी को मनाते हैं। 2011 से ये स्टार्ट हुआ है वोटर्स डे। नेक्स्ट है 26 जनवरी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के बारे में सब आप लोग बचपन से ही जानते हैं। 26 नवंबर 1949 को एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट कर लिया। और 26 जनवरी वो फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को हम जो है डेमोक्रेटिक हो गया, यानी कि डेमोक्रेटिक हम लोग रिपब्लिक हो गए, रिपब्लिक गवर्नमेंट हमारा हो गया और उस दिन से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। नेक्स्ट है 28 जनवरी। ये है मतलब काफ़ी प्रोमिनेंट हैं ये लीडर लाला लाजपत राय। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय 28 जनवरी को लाला लाजपत राय का 1865 में पंजाब में हुआ था। इनका काफ़ी रोल रहा था इंडियन फ्रीडम में और इन्हें पंजाब केसरी या लायन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। और पंजाब नेशनल बैंक जो आजकल हम लोग देखते हैं उनका फाउंडेशन इन्होंने ही किया था। ही इनिशिएटेड द फाउंडेशन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। और यूनिवर्सिटी हरियाणा में एक दो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एंड एनिमल साइंसेज इन हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, वहाँ पे जो है वो इन्होंने ही ये यूनिवर्सिटी बनाया था, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है 30 जनवरी मार्टर्स डे मनाते हैं और शहीद दिवस कहते हैं। गांधी जी, महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का डेथ हो गया था। उनके ऑनर में जो है उन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता था, तो हम लोग मार्टर्स डे या शहीद दिवस मनाते हैं। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को, एक बार जल्दी से नज़र दोहरा लें। 4 जनवरी को हम लोग 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे मनाते हैं। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस मनाते हैं। 9th को NRI डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे और प्रवासी भारतीय दिवस करते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हिंदी डे, 10 जनवरी को मनाते हैं।
और इंडिया में अगर पूछेगा आपको हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाते हैं। 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं और 12 अगस्त को ही जो है वो हमारा वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है, वो 12 अगस्त है और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं हम। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे हो गया। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती हो गया, बर्थ हो गया। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हो गया। 25 नेशनल वोटर्स डे हो गया। 26 जनवरी रिपब्लिक डे हो गया। 28 को एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय हो गया, बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट है 30 जनवरी को मार्टर्स डे और शहीद दिवस होता है और वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी मनाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, MCQ क्वेश्चन। कल आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमें बताइए और कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे कुछ और जानकारी चाहिए तो आप www.studydisha.com पे जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जितना से जितना आप शेयर कर सकें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें और काफ़ी शिद्दत से मन से पढ़ें और CUT को आसानी से क्रैक करें। धन्यवाद।